आन लंच बॉक्स उठाया। उसका इरादा आज अलीदान के साथ लंच करने का था। इससे पहले कि वो उठ पाती, सिम्माज उसके पास ही आन और मिलकर लंच करें। आन ने जल्दी से लंच बॉक्स नीचे रखकर सिम्माज से छुपा दिया। और मुझे अभी कुछ काम है, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रीड करने। सो वो रुकी, फिर कुछ सोच के बोली, हाँ तुम क्यों नहीं चली जाती? कोई बात नहीं, सिम्माज ने कंधे झुकाया, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। ये देखकर सिम्माज इसलिए बगैर नहीं जाएगी। आन जल्दी से खड़ी हुई, तो फिर हम पहले लंच के लिए चलते हैं, मैं बाद में आकर अपना काम कंटिन्यू करूँगी। शोर। सिम्मा ने लाशौरी तरफ आन का बाजू थमा। जब ये दोनों ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे तो आन ने पीछे मुड़कर टेबल के नीचे पड़े लंच बॉक्स को बेचारगी से देखा। जब दोनों कैफ़े पहुंची तो दोनों ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर प्लेस होते ही आन की जल्दी देखने वाली थी, वो जल्दी खाने लगी जिससे ट्रेन छूट जाएगी। डर है कि उसे अलीदान तक लंच पहुंचाने की परेशानी थी कि वो इंतज़ार कर रहा हो कि कब आन अपने हाथों का पक्का लाए और कब दोनों साथ बैठकर खाएं। उसे इतने जल्दी खाते देखकर सिमी हंसी। अरे यार आहिस्ता का, कोई नहीं छीनता, वो हंसी। लेकिन आन ने अनसुनी करके अपना खाना ख़त्म किया और उठ खड़ी हुई। माफ़ करना सिम्बा, मुझे अपना काम जल्दी पूरा करना। ये कहते साथ ही जल्दी कदम उठाती कैफ़े से निकलती ओझल होगी। आन ने जल्दी से लंच बॉक्स उठाया और एलिवेटर की तरफ भागी और 36 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। 36 फ्लोर पहुँच उसने कॉरिडोर में एहतियात से किसी की मौजूदगी की यकीन दहानी की। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रहे थे और किसी के देख लिए जाने के डर से पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। अलीदान के ऑफिस के बाहर पहुंचकर आन ने अपनी सांस दुरुस्त किया और नाक किया। अंदर से अलीदान की भारी आवाज़ है, यस कम इन। आन डरते अंदर दाखिल हुई। अलीदान ने सर देता असरात के साथ उसे घूरा और फिर घड़ी पर निगाह की जिस पर आन ने दांतों तले जबान दबाई। उसे देखकर मुंह में सॉरी की। मैंने सोचा आज फिर आप मुझे खाना खिलाने नहीं आएंगे। आन को शर्मसारी ने घेर लिया। आई एम सॉरी, मेरी कुलीग मुझे ज़बरदस्ती लंच पर ले गई थी और मेरे पास उसे रद्द करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो आपकी नज़र में मेरी इतनी भी अहमियत कि मेरा कोई ख्याल आ सके। आन ने ठंडी सांस भरी और टेबल पर लंच बॉक्स रखकर मौजू बदलने के घर से बोली, आज मैं आपके लिए स्पेसिफिक फूड बना लाई हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना तो भूल गई कि आपको स्पेसिफिक फूड पसंद है या नहीं। अलीदान ने उसके टॉपिक बदलने पर उसे गुरा, डोंट वरी। ओह, आन ने पुरजोश होकर ताली बजाई। दैट्स ग्रेट, कम ओवर एंड हैव ए टेस्ट, दिस इज़ माई कैपेसिटी, दिस इज़ माई स्पेशलिटी। अलीदान कुर्सी से उठकर सर तसल्लुक के साथ सोफ़ा के पास है। आज आपका ज़ख्म कैसा है? ये दर्द नहीं करता अगर मैं टच ना करूँ, ये कोई सीरियस बात नहीं। आन ने उसे तसल्ली देकर मुतमईन किए, जल्द ही ठीक हो जाएगा, ऐसी बात मत करें। आप बहरहाल डॉक्टर नहीं हैं, अपनी केयर करने में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। अलीदान ने जैसे उसे झाड़ पिलाई। फिर ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर नज़र भी नहीं जा सके। अगर कोई अबला फूट गया तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। सो बी केयरफुल फुल डियर। ये कहती आन की बढ़ाई प्लेट थामी। आन ने मुस्कुराकर उसे निहारा, गॉट इट। एक अरसे के बाद कोई ऐसा मिला जो उसका ख्याल रख रहा। जब से उसकी माँ की वफात हुई थी कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने आन की केयर की। अलीदान पहला शख्स जिसे आन की परवाह थी और ये एहसास कि कोई है जो उसकी केयर करता है बहुत ही सुकून बख्श था। बहुत अभी वो दोनों खाने ही लग रहे कि दरवाजे पर हल्की सी नाक। आन बुरी तरह चौंकी। एक डर का वाज़ेह एहसास उसके दिल के दरवाजे को छू कर गुजरा। वो यकदम डर कर खड़ी हो गई और डर कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अलीदान ने उसके खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे पर निगाह के और लाभ भींच लिए और सर नफ़ी में हिलाया जैसे कह रहे आन आपका कुछ नहीं हो सकता। हूँ? अलीदान ने सपाट लहजे में पूछा। अलीदान सर मैं हूँ दानियाल। दरवाजे की दूसरी तरफ से हल्की सी मेरी मिन्नती आवाज़ है। आन ने सरगोशी की। अब हम क्या करें? अलीदान ने उसके नर्वस नेस को देखकर मुस्कुराकर उसी के अंदाज में, अब हम क्या करें? गिव मी ए किस, आई विल थिंक ऑफ ए वे फॉर यू। उसने संजीदगी से छेड़ा। हाय, वो तो शाख में चली गई और उससे गुरा, बहुत ही कोई बेशरम इंसान है ये अलीदान, अदरवाइज मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ। अलीदान ने उसे और सहमा दिया। जब वो बाहर जाकर सबको बताएगा कि हाँ आप भी यहाँ से मिली तो कोई मसला नहीं बनेगा। अलीदान ने कंधे उचका लिए। आप आन का दिल चाह दीवार से सर टकरा दे। यू? अलीदान ने उसके लहजे की नकल उतार कर उसका चेहरा थपका। मैं आपके लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहता, आप इस मुश्किल से निकल सकती हैं अगर मुझे यहाँ अपने गाल की तरफ उंगली से इशारा करके किस लिए। आप पागल तो नहीं? वो खौफजदा से दरवाजे को घूरने लगे जैसे अभी दरवाज़ा खुलकर सेक्रेटरी अंदर दाखिल हो जाएगा और उसे अलीदान के साथ तनहा देकर पूरी ऑफिस को जाकर बताएगा और वो किसी को मुंह ना दिखा सकेगी। ये सोचकर वो अंदर तक कांप गई। दानियाल अभी अलीदान के मुंह में ये लफ्ज़ थे कि आन झटके से अपनी जगह पर
खड़ी हो गई और दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और खौफ से दरवाजे को घूरते जल्दी से अलीदान के गाल को चूमा। अलीदान तो जैसे खुशी से झूम उठा था, उसके पूरे वजूद पर जैसे मदहोशी छा गई थी। सख्त व जामिद आंखें बंद कर उसने आन के दिल फरेब होंठों को छूना ऐसे महसूस किया जैसे कोई नशा, और उस नशे से आंखें मुकम्मल बंद हो गई। आन तो अपना शर्म से लाल चेहरा लिए बेख्तियार अपने होंठों को छुपाया था। अलीदान ने बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किया और मदहोश सी सुर्ख डोरे लिए आंखों के साथ उसे देखा, फिर होंठ भींच कर खुद को बामुश्किल कंट्रोल किया और हाथ के इशारे से सामने बने रेस्ट रूम की तरफ इशारा कर दिया। अपना शर्म से सुर्ख चेहरा लिए आन बेइख्तियार साथ के रेस्ट रूम में भागी थी। पीछे अलीदान दिल को संभालता होले से मुस्कुराया। कम मान अलीदान की सपाट और बुर्दबार आवाज़ ऑफिस में गूंजी। दानियाल जैसे मिलते हिचकिचाते अंदर दाखिल हुआ। अलीदान के सामने टेबल पर खाना देखकर हैरान हुआ, हालांकि ये एक आम आदत थी। काम की बात करो, अलीदान ने सर अंदाज में कहा और फोर्क वापस प्लेट में रखकर सीधा होकर टांग पर टांग जमा ली। वो अब खुद को संभाल चुका था। सर फाइनेंस मिनिस्टर ने साइन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, ये कहती फाइल आगे बढ़ाए। अलीदान ने उसके हाथ से फाइल लेकर पूरी एहतियात से पढ़ी, फिर टेबल पर रखकर जेब से आन की गिफ्ट की हुई पेन से अपनी साइन डाली, फिर फाइल दानियाल को थमा दी। अब तुम जा सकते हो। साथ ही ऑर्डर भी जारी कर दी। ये कहते वो जैसे दरवाजे की तरफ मुड़ा, रेस्ट रूम से फ़ोन की बेल ज़ोर ज़ोर यस सर से बजने लगी। दानियाल चौंक कर उस तरफ निगाह की, फिर हैरानी से अपने बास को देखा जब अचानक से ही बेल काट दी गई। अब वो तजब्जब का शिकार हुआ। अलीदान ने उसे घूरा और आंख से जाने का इशारा किया। दानियाल हड़बड़ा कर बाहर भागा, जैसे भूत देख लिया। अलीदान के होंठ हल्के से मुस्कान में डले थे। वो इस वक्त तस्वर में आन असमत के चेहरे की बुखलाहट से महजूज हो रहा था। ठीक उस वक्त अंदर आन का दिल चाह ज़मीन खोद कर अंदर छुप जाए। उस कमीनी सना हमजा को भी यही वक्त मिला था कॉल करने का। वो उसे कुशनत देने में लगी थी। दानियाल के निकलते ही अलीदान ने रेस्ट रूम की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अलीदान उसका क्यूट एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराया। वो अच्छी तरह उसकी कैफियत समझ रहा था कि इस वक्त आन का जी चाह के ज़मीन खोद कर उसमें छुप गया। वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और आन के दिल फरेब नकूश को तकने लगा। ये आपका सेक्रेटरी अब जान गया कि कोई पहले से ही रेस्ट रूम में मौजूद है। वो तो जैसे ये सोच कर पागल हो रही थी। उफ, इसी वक्त ही सनार ने कॉल क्यों की? अगर कोई जान जाता तो अलीदान तो उसकी वजह से किसी को मुंह ना दिखा पाता। ये शायद ये उसके लिए ये आम सा वाक़या हो, लेकिन आन का ये सोच कर ही दिमाग की दही के साथ लस्सी भी बन रही थी। अगर आप कॉल बंद ना कर तो बेहतर रहता, लेकिन आपने उसके उलट किया। वो दिल फरेबी से हंसा और उसकी गलती बताई जो वो अनजाने में कर चुकी थी। आइंदा से मैं यहाँ नहीं आऊँगी, ना ही खाना लाऊंगी। वो अफसोस से उसे देखकर बोले, ये दूसरी बात है कि मैं यहाँ आकर सख्त शर्मसार हुई हूँ। भले से वो ये जान गया हो कि कोई यहाँ मौजूद और खाना लाए, फिर भी किसी को बताने की हिम्मत नहीं करेगा। अलीदान ने उसे पुरस्कून करना चाहा, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आपने कुछ और कहा था कि आन ने डरते डरते उसे देखा। वो अंदर से बुरी तरह कन्फ्यूज़ हो रही थी। वजह अलीदान के साथ तन्हा होना और अलीदान की गहरी कुछ कहती सुर डोरों वाली मखमूर निगाह थी जो मुसलसल आन पर मरकूज थी। मैंने मजाक किया था, सोचें वो मेरा सेक्रेटरी है, वो अपना मुंह बंद ही रखेगा। अलीदान को उसकी झंझलाहट मजा दे रही थी। आन ने उसे घूरा, ये आदमी। वो अपने शर्म और डर पर काबू पाते ही उठी और उसके करीब आकर उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। आपने मुझे बहुत तंग किया, यू आर चीटा। अलीदान क्यों झूठ बोला, कितनी परेशान हुई हूँ। आन का मुंह रोने वाला बन गया था। अलीदान ने उसके दोनों हाथ पकड़कर नरमी से अपने दोनों मजबूत हाथों में काबू कर लिए और उसे मोहब्बत से तकने लगा। फिर उसके करीब झुककर उसके कान में सरगोशी की। पगली, मैं सिर्फ तंग कर रहा हूँ। वो शर्म से कानों तक लाल हुई। बेख्तियार नजरें झुक गया। अलीदान उसे अपने हाथ चुबाने लगी जो उसने अपने मजबूत गिरफ्त में काबू की हुई थी। आन ने चाह के वो जोर लगाकर हाथ उसकी गिरफ्त से निकले, मगर अलीदान ने खींच कर झटके से करीब किया और उसके कुछ भी समझने से पहले उसके होंठों पर इख्तियार हासिल कर लिया। आन तो उस अचानक झटके से खुद को संभाल ही ना पाए। हैरत से आंखें फट गई। आन ने बेख्तियार उसको मुक्के, हालांकि उसके ये मुक्के अलीदान के मजबूत जिस्म पर किसी फूलों की जड़ी की तरह बरस रहे, लेकिन उसने आन को छोड़ने की गलती फिर भी नहीं की, बल्कि उसे कमर से पकड़कर अपने और नज़दीक कर ली। जैसे आन के वजूद ने अलीदान के वजूद को छुआ, वो तकलीफ से कराही थी, बिकॉज उसके पेट के जख्म दर्द करने लगे थे। अलीदान ने उसे अचानक ही छुड़ा। आन, क्या आपको तकलीफ हुई? आपको क्या? वो शर्म से सुर्ख चेहरा लिए नाराज़गी से होंठ काटते बोली। अलीदान ने उनके बालों में उंगलियां फंसा लिया। मुस्कुराकर उन्हें सहलाते बोला, ये देख कर के आप में मुझ पर
चीखने चिल्लाने की आप भी ताकत है, उसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हो। अब आप मुझ पर उसका इल्ज़ाम नहीं रख सकी। इशारा अब के अपनी की गई हरकत की तरफ था। आपने खूब मुझे महल किया। अलीदान की आवाज़ अब भी मदहोश और गंभीर थी। आन की पलकें हया से जोगी आरज़ों पर जैसे खून छलकने लगा। मैंने आपसे बात नहीं करनी, वो खफकी सी बोली, लेकिन इस आवाज़ बिल्कुल हल्की थी। आन ने दांतों से होंठ का किनारा काट लिया। ये भूल करके उसकी ये हरकत अलीदान को फिर से कुछ करने को मैल करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करता, आन अपना सुर्ख चेहरा चुपती छपाक से बाहर निकलती चली गई, दिल में ये अटल इरादा बांध करके आइंदा वो इधर नहीं आएगी, नेवर। काम के बाद सब ज़ेनिया के गिर्द इकट्ठे हो गए थे, उससे ट्रीट का मुतालबा करने लगे। ज़ेनिया जिसकी नई नई प्रमोशन एज ए सुपरवाइज के तौर पर हुई थी, ज़ेनिया भी बहुत ही अच्छे मूड में थी और खुश खुशी सबकी रिक्वेस्ट पर राजी होगी और उसने उन 4 अर्जी तौर इंटर्नशिप पर आए वर्कर्स को भी इनवाइट किया था। 30 से ऊपर स्टाफ के लोग थे, हर एक अपनी अपनी सीट देखकर बैठ चुका था। तकरीबन आधा रेस्टोरेंट तो उनसे भर चुका था। आन भी अपने प्लेट लेकर एक खाली टेबल पर बैठ गई। ज़ेने भी उसे तनहा देकर उसके पास आन असमा, अगर आप माइंड ना तो साथ बैठ सकती हूँ। आन उसे देखकर गर्म जोशी से मुस्कुरा दी। ऑफ कोर्स वाई नॉट, खुश दिल से कहकर उसे बैठने को कहा। आपके साथ बैठकर शायद मेरी और भी प्रमोशन हो जाए। ज़ेनिया हल्के फुल्के मज़ाक में बोली, आप मजाक कर रही हैं आन? नहीं, मेरा मतलब था वो हंसी, आप मेरा लक्की स्टार हैं, आपको तो और खाना चाहिए। मैं आन ज़ेनिया ने सर इस्बात मिलाया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैं देख रही हूँ कि आप सिम्मा से काफ़ी करीब हैं, क्या आप दोनों में दोस्ती है? आन नफ़ी में सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमने सिर्फ 2 बार ही कैफेटेरिया में साथ लंच किया है। हम तब तो आपके लिए यही बीत गए, उससे फासले पर रहे। ज़ेनिया ने नरमी से वार्न किया। क्यों? वो ना समझे, क्योंकि वो ये अच्छी तरह समझते कि आप पर इल्ज़ाम उसने लगाया है। वो आपके सामने अभी तक खुद को मासूम जहर कर रही है। इस जैसी औरत की जहरी मुस्कुराहट पर मत जाए। ये इन लोगों में से है जो दोस्ती की आड़ में पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। क्या मुझ पर इल्ज़ाम उसकी वजह से लगाए? आन ने तजब्सुब से पूछा। आप हकीकत से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है आन असमा कि अनीज़े ने आपको ही निशाना क्यों बनाया, जबकि तुम उसके लिए बिल्कुल नई और अनजान थी। आन ने हैरान होकर नफ़ी में सारी लाया। वो वाकई कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि बहरहाल वो कंपनी में नहीं थी। क्या आप जानती हैं? आन ने ज़ेनिया से जाना, क्योंकि अनीज़े मैनेजर तौसीफ़ साहब की मोहब्बत है और ये बात यहाँ सब ही जानते हैं। और एक नई इंटर्नशिप पर आई लड़की भी मैनेजर से खुफिया तौर पर मिली हुई है। अनीज़े को ये पता चल गया था कि मैनेजर उसे डबल क्रॉस कर रहा है। एक तरफ तो उससे मोहब्बत की पेंगें बढ़ाई हुई है, दूसरी तरफ खुफिया तौर पर किसी नई लड़की से मुआशका चल रहा है। अब वो ये नहीं जानते कि तुम 4 नई आने वाली लड़की में से वो लड़की कौन सी है। आन तो उसकी बातें सुनकर ये वो क्या सुन रही थी। ओ माई गॉड! ज़ेनिया उसके हैरान तस्वीर देखकर मुस्कुराई और अपनी बात जारी की। जब उसने आपको नया ब्रांडेड ड्रेस पहन देखा तो कुदरती तौर पर उससे ये शक कि वो लड़की आप ही हो सकती है और उसके शक को हवा सिम्माज ने दी और आप निशाना बन गई। उसका मतलब सिम्माज ही मैनेजर की लवर है। आन ने कन्फर्म किया और ज़ेनिया ने फ़क्त इस बात में सर हिलाकर उसके शक पर यकीन की मोहर लगाई। यस, मैं ये ज़ाती तौर पर जानती, क्योंकि मैंने दोनों को शॉपिंग करते हुए बहुत बार देखा। सुपरवाइज़र, मुझे आपसे एक और सवाल भी पूछना है जिसके लिए मुझे काफ़ी तजस्सुस है। आप मुझसे इतना अच्छा बर्ताव किस वजह से कर रही हैं? ज़ेनिया ने होंठ पिंचे और मुस्कुराकर उसे देखा। क्या मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे लिए खुशबख्ती का सितारा हैं? हाँ, उसने नासमझी से सर हिलाया। मुझे ये प्रमोशन आपकी वजह से ही मिला है। आन उसकी बात पर हंसी थी। उसे ये मजाक लगा था। क्या मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ? अब आपने उसका तज़किरा दोबारा से किया तो मैं और ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। वो बेयकीनी से बोले, हालांकि मैंने जानती कि आपका और बॉस का आपस में क्या रिलेशन है, लेकिन सर ने मुझे प्रमोट किया क्योंकि मैं आपकी तरफ खड़ी थी। अनीज़े से बहस की तरह मैंने आपकी साइड ली, बस सर ने मुझे ये चांस दे दिया। आन ये तफसील सुनकर अपनी हैरानगी पर कंट्रोल ना रख सके और उसका मुंह हैरत की ज़्यादती से खुल गया। आपका मतलब अलीदान? ओह, सर ने आपसे मेरे मुतल्लिक बात की? ओह माई गॉड! आन को बुरी तरह से शाक ने झंझोड़ दिया। बिल्कुल दोस्त, मैं और ज़्यादा तफसील नहीं बता सकती, सिर्फ इतना कहूँगी अगर आइंदा से आपको कोई कुछ भी कहे तो फ़ौरन मेरे पास न। उसने आन के हाथ पर थपका। आन अपनी हैरत पर काबू ना रख सकी। उसका दिल अलीदान की इस तर्ज अमल पर सख्त हैरान था। वो शख्स इतनी खामोशी से उसका भला चाहता आ रहा था। कौन कहता है कि अलीदान शाह सर्द मिजाज है? कोई उस वक्त आन असमा से पूछता कि अलीदान शाह क्या है। वो एक जिंदा दिल शख्स था और एक प्यारा सा शख्स। आखिरकार आन ने दिल से मान लिया कि अलीदान शाह एक प्यारा इंसान है, सख्त खौल में छुपा एक नरम इंसान।